वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो को एक दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम सुनने वालों को और जो इसको नहीं भी सुन रहे तमाम को नोन और अननोन डिजीजेस से महफूज रखे। पिछले दिनों 2 या 3 माह पहले की बात होगी, मेरी एक पुराने दोस्त के साथ मुलाकात हुई जो कि अमेरिका से वापस आया था और बड़ा वेल सेटल्ड है अमेरिका के अंदर ना। हम पुरानी बातें, कॉलेज लाइफ की बातें उसके साथ कर रहे थे। डेफिनेटली मैंने बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज उसके साथ शेयर की और उसको बड़ा इंस्पायर और एस्पायर भी मैं उससे, बिकॉज उसने पिछले 20 साल के अंदर वहां पे बहुत बड़ा अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है। बातें अभी हो ही रही थी जब मैंने उसकी पैसों के बारे में उससे बात की। उसने मुझे बताया, उसने मेरे से एक सवाल किया कि आतिफ, मैंने तकरीबन इन 20 सालों में $100 मिलियन के करीब अर्न किए हैं। तुम्हें 1 मिनट के लिए फर्ज कर लो, इसमें से $50 मिलियन जो हैं वो तुम्हें मैं अभी दे देता हूं, तो तुम क्या करोगे? वो बात उसने करनी थी कि एकदम मैं थोड़ा चुप हो गया, थोड़ा स्टन हो गया कि यार $50 मिलियन अचानक इतनी बड़ी रकम मेरे पास आ गई तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा इस तरह है कि ऑब्वियसली यार मुझे गाड़ियां लेने का बड़ा शौक है, तो मैं एक बहुत अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मर्सिडीज। एक पॉश एरिया के अंदर एक बड़ा सा डेफिनेटली घर बनाऊंगा। जो 20-25 साल में मैंने जो मेहनत की है, जो सीखा है, इसी किस्म का एक कारोबार मैं स्टार्ट करूंगा और इस पैसे में से मैं 10% के करीब कोशिश करूंगा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ताकि आफ्टर लाइफ या कम्युनिटी को भी रिटर्न बैक कर सकूं। उसने मुझे बड़ा अप्रेस किया कि हाँ यार बिल्कुल, आप तुम्हारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक है कि अचानक तुम्हारे पास अगर ये पैसे आ जाए। आप 1 मिनट के लिए फर्ज कर लो कि तुम घर गए और तुम्हें अचानक कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स तुम्हें मिली हैं, जिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पास जिंदगी में सिर्फ 2 माह बाकी हैं। अब $50 मिलियन का क्या करोगे? वंस अगेन ये बिल्कुल एक फ्लिप साइड थी स्टोरी की। मैंने कुछ देर के लिए सोचा और मेरा फिर उसको जवाब ये था कि यार ऑब्वियसली मैं अपनी जिंदगी को चेंज करूंगा, मैं कोशिश करूंगा नमाजें पूरी तरीके से पढ़ूं, मेरी इन 2 महीनों में किसी को मैं दिल आजारियां ना करूं, और ये जो $50 मिलियन है इसमें से 90% जो है मैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दे दूंगा, जिसमें हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ओल्ड एज होम्स हो सकते हैं, या भी जिस तरह भी मैं दूसरों की मदद कर सकूं। और 10% जो है वो मैं अपनी फैमिली के लिए ऑब्वियसली रख दूंगा, ताकि वो बाद में किसी किस्म के फाइनेंशियल चैलेंज का सामना उनको ना करना पड़े। अच्छा, अभी ये बात करनी ही थी बेसिकली, साथ ही मेरे ज़हन ने ये स्ट्राइक किया, विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू सेकेंड्स उस $50 मिलियन को इस्तेमाल करने का तरीका मेरा बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जब हमारी जिंदगी में हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे पास जो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत जो टाइम दिया है हमें, जो आज का दिन दिया है, ये हम कैसे इस्तेमाल करें। जो आज का दिन है ये वो $50 मिलियन हैं। अगर आपको ये पता हो कि आपने जाना कहां पे है और जब ऑब्जेक्टिव आपका सेट हो, तो फिर आपकी हमेशा कोशिश ये होगी कि इस दिन को उस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक गुजारा जाए, ताकि एंड पे हम लोग अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकें। अब देखिए, इस ऑब्जेक्टिव को लाइफ के सेट करना इतना डेफिनेटली आसान काम नहीं है या क्विक फिक्स नहीं है। जब उसने मेरे से पूछा था, ऑब्वियसली मेरे लिए भी एक माइंड बॉगलिंग सा ये पूरा का पूरा इंसिडेंस रहा, लेकिन बहरहाल उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने काफी इसके बारे में सोचने के बाद अल्टीमेटली मैंने जब ये वीडियोस बनानी शुरू की हैं, तो उस लाइफ के ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव मेरा ये भी है कि मैं अपनी लर्निंग को लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं एज मच एज पॉसिबल। काफी सोचने के बाद हो सकता है कि आज आप सोचें, आपको ना समझ आए, आपको 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, लेकिन जब तक आप इसको सोचेंगे नहीं कि इस जिंदगी में मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कभी अपने दिन को, अपने हफ्ते को, अपने महीने को और अपने साल को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। देखिए, मेरे अपने ख्याल से देयर आर 3 प्रिंसिपल्स होने चाहिए, या 3 सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं।
बिल्कुल सेपरेट होके आप आराम से बैठ जाएं, आजकल छुट्टियां हैं, और 3 सवाल सामने अपने नोट डाउन कर लें। पहला सवाल आपने अपने आप से जो करना है, ये लाइफ का ऑब्जेक्टिव सेट करने के 3 सवाल जो हैं, उसमें से जो पहला सवाल आपने अपने आप से करना है वो सवाल ये होगा कि व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। मैं जो सारा दिन गुजारता हूं एक खास तरीके से, मैं क्यों गुजारता हूं, ऐसे ही क्यों गुजार देता हूं। दूसरा सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है वो आपने ये पूछना है कि 2040 में और 2060 में मैं अपने आप को कहां देखता हूं। और तीसरा सवाल आपने, जो डिफिकल्ट सवाल है, वो अपने आप से ये पूछना है कि आपने विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आप अपने फ्यूनरल पे, अपने जनाजे पे खड़े हैं, और आपने इमेजिन करना है कि 4 किस्म के लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके ब्लड रिलेशंस हैं, दूसरे जो आपके कॉलीग्स हैं एट ऑफिस के, आप वो क्या बात करते हैं, तीसरे आपके फ्रेंड्स, दोस्त, वो आपके बारे में क्या बात करते हैं, और चौथी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम्युनिटी के लोगों की है, जिसमें आपका नेबरहुड हो सकता है, आपके वो लोग होते हैं जिनके साथ आपने चैरिटी में इंटरेक्शन रहा या जिनको आप हेल्प आउट करते चले गए। तो ये वो 3 सवाल हैं जो आपने अपने आप से पूछने हैं। मैं रिपीट करूंगा, व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, 2040 और 2060 में मैं अपने आप को कहां देखता हूं, और तीसरी, अपने फ्यूनरल पे खड़े होके ये 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप इन 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो आप अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव जो है वो इन 3 सवालों के कॉम्बिनेशन से बना पाएंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, डेफिनेटली आपको इनर टटोलना पड़ेगा। तो ये 3 सवालों को जरूर लिखें और इसके बारे में सोचना शुरू करें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं उसमें इन 3 सवालों की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूंगा कि ये 3 सवाल ही क्यों पूछना जरूरी है। अब तक के लिए सुनने का बेइंतहा शुक्रिया।